अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अभी ठीक होंगे, नहीं सॉरी सभी ठीक होंगे। आज का मेरा अहम पैगाम सेकंड ससुराल वालों के लिए है। ये मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट आई है। मेरे ख़्याल में रिएक्शन डालने का मूड नहीं था, या फिर अपने चैनल को रिएक्शन वन कहना नहीं चाहते, या फिर बहुत पॉसिबल है कि जो सितारा हैं उनका एक वीडियो आए कौसर को लेकर, तो शायद ये वाला सिलसिला हो। इन्होंने कहा चलो मैं कम्युनिटी पर ही अपनी जो बात है ना वो निपटा देता हूँ, और बात जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पर ही कर देता हूँ। ये लिखते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी हुई आपकी बहन को टेंशन से। टेंशन उसको होती है जिसको घर का खर्चा ना मिलता हो। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी हुई आपकी बहन कौसर, मतलब भाई आपकी भी तो वाइफ है ना। आप बोलें कि सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपकी और आपकी वाइफ के बीच में किसी को आना ही नहीं चाहिए। अगर कौसर को कोई शिकायत है तो जाकर कौसर से बोलो ना कि वो वीडियो बना दे। मतलब आप सारे यूट्यूब पर्सनालिटीज़ हैं, यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ हैं, तो फिर आप जैसे सेलिब्रिटी की सेकंड वाइफ और उसको लेकर उसका भाई अगर ऐसी बात करता है, तो आपका जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि पहली बात तो तुम थर्ड पर्सन हो, तुम क्यों बात कर रहे हो। जो बात है, जो गिला है, मेरी वाइफ के पास मोबाइल है, उसको बोलो लॉगिन करे, चैनल बनाए और आकर बात कर ले। मैं देखता हूँ कि वो क्या कहती है या फिर उसकी क्या कंडीशन है ना। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। खैर, आप लिखते हैं कि पता नहीं कौन सी उसको टेंशन है। टेंशन तो उसको होती है जिसको घर का खर्चा ना मिलता हो। अच्छा जी, तो ये तो आपने बड़ी अजीब बात कह दी। मतलब अगर मैं देखूं इस टाइम कौसर, आप और इब्राहिम को, तो आपका अपनी सेकंड वाइफ के साथ घर कौन सा है? घर तो वो होता है ना जहाँ पर तमाम तर चीज़ें हों, जहाँ पर आप उसको उसके घर में छोड़ कर आए हों, अपने फर्स्ट घर। वो उसका घर है ना। मतलब उसका घर है कहाँ, मुझे ये बताएं। वो एक कमरा जो कि विलेज वाले रूम में उसको मिला है। क्या आपकी कौसर से शादी हुई थी? मैं यहाँ पर ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके घराने में, आपकी बिरादरी में ये रिवाज है कि जो ज़मीन है वो महर में लिखी जाती है, महर में दी जाती है। जो सितारा की वालदा हैं उनको भी मिली, अभी तक उनको मिली तो नहीं है, चाचा को दे देनी चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारा दीन कहता है ना। ये हमारी और आपकी बात नहीं है, आपको उनका हक देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सितारा के नाम पर भी गांव वाली ज़मीन है ना, आपकी तरफ से मिली, तो फिर कौसर को क्यों ना मिली? वो एक रूम यही होता है कि सितारा ने कौसर को दिया। भाई सितारा क्यों दे रही है कौसर को? रीज़न, जब आप 16 आने मौजूद हैं, आपका वजूद है, आप उसके हस्बैंड हैं और फर्स्ट हस्बैंड हैं, उसकी तो पहली शादी है ना, आपकी दूसरी शादी है, तो आपने अब तक उसको एक घर ठिकाना लेकर नहीं दिया। मतलब हवा में ही आपने उससे शादी कर ली थी। शादी अगर आपने की थी तो आपके जहन में कुछ तो होगा, मैं इसको यहाँ रखूँगा, मैं उसको ऐसे रखूँगा, इस तरह से तमाम तर चीज़ें, तरतीब आपके जहन में होगी या नहीं होगी, है ना। ये तमाम तर बातें बड़ी अजीब है। टेंशन उसको होती है कि जिसको घर का खर्चा ना मिले। उस बेचारी का तो घर ही नहीं है। अगर हम देखते हैं, पहले तो आप उसको एक घर ले दें ताकि जो सूरत हाल है वो तमाम की तमाम क्लियर हो जाए और साफ शफाफ हो जाए। आपकी फर्स्ट वाइफ है, आपकी फर्स्ट फैमिली है, उसके साथ जो टाइम है आप स्पेंड कीजिए। जो सेकंड वाइफ है, जो सेकंड बच्चा है, जो उनका टाइम है, जो उनकी एक लाइफ है, उसमें उनको अपने तरीके से जीने का हक है। वो तो अपने पेरेंट्स के घर पर है, और पेरेंट्स के घर पर आप उसको डाल के कह रहे हैं कि घर का खर्चा ना मिले तो टेंशन होती है। उसका घर किधर है? मुझे तो ये वाली चीज़ आपकी जो है ना वो समझ में नहीं आती है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि तुम जिस दिन का कह रहे हो उस दिन 12 बजे मेरी बात हुई थी आपकी बहन कौसर से। फिर आपकी बहन कौसर, आप कहें मेरी बात हुई थी अपनी वाइफ कौसर से, मेरी वाइफ कौसर से। ये वाला एक एटीट्यूड रखें ना भाई। आप उसकी बहन कौसर क्यों कह रहे हैं? आपसे कौसर तो डायरेक्ट दू बदू लड़ी नहीं है, आपके और कौसर के दरमियान कोई टेंशन है भी नहीं, तो आप उसके भाई के चलते उसको इस तरह से क्यों मुखातिब कर रहे हैं, क्यों एड्रेस कर रहे हैं ना। तो आपने कहा उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। जिस दिन का तुम कह रहे हो उस दिन दोपहर 12 बजे आपकी बात हुई थी, है ना, कुछ इस तरह की बात आपने की। देन आप लिखते हैं कि अचानक से बीमार होना समझ से बाहर है, और फिर उसके दूसरे दिन मेरी बात हुई कौसर से और उसने कोई बीमारी का जिक्र तक नहीं किया।
जो बीमारी है, दुख तकलीफ है, क्या वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आती है? भाई बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, ये तो अचानक ही आती है ना। लाइकवाइज जिस तरह आप अपने घर से निकले थे पहले वाले कराची के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे यहाँ सब बीमार हो गए। मतलब बीमारी प्लान नहीं होती, बीमारी की अगर किसी को आनी होती है, प्रॉब्लम किसी को होना होती है तो अचानक ही होती है ना। ये आपका एटीट्यूड बड़ा अजीब है। फिर आप कह रहे हैं आपकी बात हुई थी कौसर से उस दिन 12 बजे और नेक्स्ट डे भी हुई, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी बात कर दी हो जिसका असर कौसर ने अपने दिल दिमाग पर ले लिया हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये भी तो है, एक तो वो लेडी वीडियो नहीं बना रही, उसकी साइड कोई जान नहीं पा रहा, आप इधर से बोल रहे हैं, आसिम उधर से बोल रहा है, लेकिन जो साहिबे मामला है वो बिल्कुल मंजर से गायब है कि उसके दिल पर क्या बीती, उसके ऊपर क्या बीती। पॉइंट इज दैट सबके सब उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिसका मसला है वो खुद कहीं मनो टनो एक पर्दों पीछे छुपा है ना, तो फिर तो बात बड़ी एम्बिगुअस हो जाएगी। जैसे आपकी बात सुनना होगी वो कहेगा वाह भाई क्या आपने जवाब दिया, सबका मुंह तोड़ सड़ फोड़। जैसे आसिम की बात सुनना होगी वो आसिम के साथ सिंपैथी करेगा। लेकिन यहाँ आपकी बात है कि आपकी बात उस दिन भी हुई, फिर नेक्स्ट डे भी हुई। कौसर जो है वो अचानक से बीमार हो गई और ये बात आपके समझ नहीं आई है ना, आपका ये कहना है। फिर आपने कहा कि ये बीमारी वाला कार्ड नहीं खेलो, हेटरो के साथ मिल के ऐसा प्रोपेगेंडा ना करो, सही बात नहीं है। सितारा कितना बीमार होती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि सितारा हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, इतना मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं आया। एक सी बात है, मतलब अगर आप आसिम का वीडियो सुने तो उसने ये भी कहा है कि बाजी कौसर तो बीमार हुई, उससे पहले एक हफ्ता पहले से इब्राहिम भी बीमार था, जो कि आपका बेटा है, उसका भांजा है, आपका बेटा है। मतलब आपने इस सिलसिले को बिल्कुल गोली कर दिया। आपकी जब कौसर से बात हुई तो क्या उसने कोई ऐसी बात की थी कि इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है, देखिए इब्राहिम कितना बीमार है, या सिर्फ खर्चा भेज देना और वहीं गाँव पर जाकर 2 कदम दूरी पर आपका अपनी वाइफ से ना मिलना, क्या ये तमाम तर चीज़ें उसके लिए मतलब एक्सेप्टेबल हैं? वो इन तमाम तर चीज़ों पर आपके साथ हैप्पी हो सकती है कि बस आप जो उसका ख़र्चा निकल रहा है ना, वो भी इसलिए कि यूट्यूब है, यहाँ पर आपने अपनी सेकंड मैरिज को मुद्दा बनाकर पेश किया, तो आप उसको एक कह रहे हैं ना कि एक तरह से उसको दे दिया जेब खर्ची के जाओ और तुम्हारा यही है, मैं नहीं आता। ये कोई एटीट्यूड है? मतलब ये कोई बात है? फिर आप कह रहे हैं सितारा भी बीमार होती है, तो भाई जब सितारा बीमार होती हैं तो सितारा बताती हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस जो इस वीडियो का पार्ट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। आपका एटीट्यूड बड़ा अजीब है। आपको जवाब देना है, आप आसिम को जवाब दीजिए। जवाब इस बात का दीजिए कि क्या आपने आसिम को ब्लॉक कर दिया है, क्या आप मोहसिन की कॉल नहीं उठा रहे थे। मतलब उसने सवाल किया चना और आप जवाब दे रहे हैं गंदुम। मतलब आप अपनी बातों को घुमा रहे हैं। अब कौसर से आपकी बात हुई ना हुई ये बात तो कौसर आकर बयान कर सकती है और कौसर ही आकर बता सकती है ना। या फिर ये कि आप इनके घर भी नहीं जाएंगे और इन लोगों से मिलेंगे भी नहीं, जिस तरह सितारा ने कहा था। तो क्या ये ज़िंदगी भर के लिए, क्या कोई औरत ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके जो मैके वाले हैं उनसे उसके शौहर के जो ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़राब हो जाएं? मतलब थोड़ा तो सोचिए ना। कौसर की ये फर्स्ट शादी है, आपकी सेकेंड है। आपके लिए हो सकता है तमाम तर चीज़ें नॉर्मल हो, एक तरफ से बिगड़ी तो दूसरी तरफ से बन गई, लेकिन उस लेडी और उसके बच्चों का सोचिए, उसको भी मतलब होता होगा ना कि भाई मेरे भाई बहन हैं जो भी हैं, या मेरे अब्बा हैं अम्मा हैं, तो उनका भी राइट है और सबका मिलना मिलाना होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आप क्यों नहीं सोचते? वक्ती तौर पर तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, आप क्या मिलना मिलाना हो जाता है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। तो मसलन उसने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा कौन सा बहुत गलत जुमला बोल दिया कि जिसकी पादाश में आप उसको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? ये तो फिर अपने अंदर की रऊनत है ना, अपने अंदर का घमंड है कि क्योंकि इस टाइम आपकी चल रही है, आप लोगों का पलड़ा भारी है फाइनेंशियल हिसाब से, तो आपने उसको समेटा लपेटा और उसका सामान फेंक दिया और उसको उसके अब्बा अम्मा के घर छोड़कर आप सिर्फ खर्चा पानी दे रहे हैं। लेकिन आपने आसिम की बातों का जवाब नहीं दिया मिस्टर साजिद। फिर आप अपनी बात पर खुद ही क्रॉस लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आजकल हर कोई मौसम की वजह से बीमार हो रहा है, लिहाजा ऐसी नेगेटिव बातें करना छोड़ दें। लगता है आप अपनी बहन के दुश्मन हो, उसका घर नहीं बसने दोगे। हेटरो के कहने पर हेटरो के एक बाप थोड़ी होते हैं कि वो एक बाप
क्या लिखा है कि वो एक बात करेंगे। अब कोई वीडियो आई तो फिर मैं लास्ट रिएक्शन भेजूंगा, फिर मज़ा आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, बाय। हेटरो को छोड़े मिस्टर साजिद, जो कौसर है ना उसके लिए आपके अपने बुरा बोल रहे हैं। आपके कमेंट में आपको और सितारा को जो लाइक कर रहे हैं वो कौसर के लिए बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, उसके जीने मरने की बातें कर रहे हैं। हेटर्स तो पराए हैं, लेकिन जो आप लोगों के अपने हैं वो तो आपके अपने हैं ना। जब सितारा कौसर को व्लॉग्स में लेती थी या सितारा के व्यूज़ इन उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखकर आगे जाते थे, या इब्राहिम को लेकर एक अच्छा व्लॉग बन जाता था, तो तब तो भाई किसी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। अब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ना। हेटरों को छोड़ दें, हेटरों के एक बाप नहीं होते, ये बड़ी एक मुतनाज़ा बात है। इस तरह की बातें करके पता है क्या, लोग फिर आ जाएंगे और फिर इसकी उसकी सबकी जो माँ बहन बाप ये सब जो है ना वो गिनाए जाएंगे। कितना रॉन्ग स्टेटमेंट है। बात आपका साला कर रहा है तो जवाब आप अपने साले को दीजिए। आप उसकी बातों का रिप्लाई कीजिए कि हाँ मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, तुम ब्लॉक्ड हो। हाँ मैंने मोहसिन की कॉल नहीं उठाई। ये कौन सा वतीरा है। फिर आप कह रहे हैं कि हो गई होगी मौसम की वजह से बीमार, यानी जो शानी ने आके कहा ठंड लग गई होगी। मतलब आप अजम्पशन पर जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं बीमार नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो आपका पहला एक स्टेप होना चाहिए था, अगर आपकी वाइफ से आपकी बात होती है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद फ़ौरन उसको कॉल लगानी चाहिए थी और आपको कहना चाहिए था सब खैर तो है ना कौसर, तुम ठीक हो, इब्राहिम कैसा है, आपकी बात हुई। मतलब कौसर ने आगे से क्या कहा, क्या उसको ठंड लग गई है या मौसम के लिहाज से उसको कोई बुखार है, कोई वाक़यतन ऐसी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आप भी अपनी इस कम्युनिटी पोस्ट में बोल गए। हेटर सपोर्टर छोड़ें, ये तो यूट्यूब का मसला है, ये चलता रहेगा। बात यह है कि आपने अपनी दो लाइफ दिखाई है, आपने अपनी दो वाइफ्स दिखाई हैं, तो एक वाइफ को बिल्कुल और एक बच्चे को बिल्कुल बेघर करके आप उसको घर का खर्चा भेज रहे हैं। उसका घर तो आपने उसे दिया नहीं, उसका ठिकाना तो आपने तितर बितर कर दिया और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें पता है कौसर और इब्राहिम जब तक यूट्यूब है एटलीस्ट तब तक तो हमें कभी ना कभी आपके साथ दिखेंगे और उनका भी आशियाना आप बना ही देंगे। फिर मुझे मिस्टर खालिद अमीन की एक बात याद आती है कि कौसर आपकी जो गले है उसकी हड्डी बन चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत बुरा है, क्योंकि फिर अल्लाह जो है ना उसकी लाठी बे आवाज़ है। तो तमाम तर सिलसिलों को छोड़ दें, हेटर सपोर्टर इधर उधर, सितारा साजिद, आप दोनों ना सबसे पहले अल्लाह के बंदे बन के सोचें कि कहाँ पर आपसे किसकी हक तलफी हो रही है, कहाँ पर खुदा ना करे अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको आप संभाल लीजिए। ये सिलसिले लास्ट रिएक्शन, घर बसने नहीं देना, मतलब क्यों घर बसना, ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई। उसका भाई आपसे गिला कर रहा है, वो साला है, ठीक है। आप उसके ससुराल मतलब अपने ससुराल नहीं जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो आपकी बीवी तो आकर यूट्यूब पर किसी को कुछ नहीं कह रही, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि कौसर का घर बर्बाद हो जाएगा। मतलब पूरा यूट्यूब जो आप लोगों को सपोर्ट करता है, जितने लोग आपको और सितारा को साथ देखकर ये विश करते हैं कि बस कौसर जो है खुदा ना करे वो बस रहे ना इस दुनिया में। इस तरह के मैंने कमेंट्स, इस तरह के टाइटल्स, कैप्शंस देखे हैं, कुछ चीज़ें मेरी नज़रों के सामने आई एंड आई जस्ट स्किप्ड इट। तो आप यहाँ पर मतलब कितने पत्थर दिल हो गए कि आप कह रहे हैं आपका लास्ट रिएक्शन आएगा। बहुत हैरानी की बात है, लेकिन खैर पैसा ज़र ज़मीन जन ये सब कुछ करवा सकता है। देखते हैं भाई कहाँ तक आपकी जो कहानी है वो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करती है और कहाँ तक आप पीपल प्लीज़र बनते हैं और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते हैं या फिर एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हैं। बाकी जब आपकी कोई रिएक्शन या वीडियो आएगी तब की तब देखी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।